क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान पहली बार अपनी इस हसीन धरती को हमेशा के लिए छोड़कर डीप स्पेस के काले अंधेरे में किसी अनजान ग्रह की तरफ निकलेगा तो उसके दिल में क्या चल रहा होगा? क्या आप सोच सकते हैं कि करोड़ों किलोमीटर के उस सन्नाटे में जब एक छोटा सा स्पेसशिप महीनों तक अकेले तैर रहा होगा तो उसके अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स कैसा महसूस करेंगे? और जब उनका स्पेसशिप उस लाल मिट्टी पर अपना पहला कदम रखेगा तो उनका सबसे पहला काम क्या होगा? क्या वो वहाँ जिंदा बच पाएंगे या फिर मार्स की वो बंजर जमीन उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर दफन कर लेगी? आज द एबिस हिंदी पर हम इंसानी इतिहास के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक सफर पर चलने वाले हैं और जानेंगे कि जब पहली बार इंसान मार्स पर जाएगा तो उसका एक एक पल कितना खौफनाक और रोमांचक होने वाला है। मार्स तक का सफर आमतौर पर किसी नॉर्मल फ्लाइट जैसा नहीं होता जिसे आप जब चाहे तब शुरू कर सके। स्पेस में दो ग्रहों के बीच ट्रैवल करने के लिए एक बहुत ही सटीक समय की जरूरत होती है। धरती और मार्स दोनों सूरज का चक्कर लगाते हैं पर उनकी स्पीड और रास्ता बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए हर 26 महीने में एक बार एक ऐसा वक्त आता है जब अर्थ और मार्स एक दूसरे के सबसे करीब आते हैं, जिसे स्पेस साइंस की भाषा में मार्स अपोजिशन कहा जाता है। और यही वो एक अकेला छोटा सा लॉन्च विंडो होता है जब हम अपनी स्पेस जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर गलती से भी ये मौका छूट गया तो इंसानों को अगली फ्लाइट के लिए पूरे 2 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जब अर्थ से पहली बार स्पेसशिप आसमान को चीरते हुए धरती की ग्रेविटी को पीछे छोड़ देगा, तब से उन एस्ट्रोनॉट्स का एक नया और खतरनाक सफर शुरू हो जाएगा। धरती से मार्स तक का ये सफर करीब 7 से 9 महीने तक लंबा होता है और इस दौरान उन्हें एक कैप्सूल जैसी छोटी सी जगह में अपनी पूरी जिंदगी बितानी होगी, जहां बाहर डीप स्पेस का जमा देने वाला ठंडा और काला अंधेरा होगा और उनके आसपास उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये कोई आम जिंदगी नहीं होगी, क्योंकि इस लंबे सफर में जीरो ग्रेविटी की वजह से उनकी हड्डियां और मसल्स लगातार कमजोर हो रही होंगी और स्पेस रेडिएशन उनके डीएनए को डैमेज करने की कोशिश कर रहा होगा। इस पूरे 7 महीने उन्हें हर हाल में अपने दिमाग को शांत रखना होगा, क्योंकि दिमाग पर इस अकेलेपन का असर बहुत गहरा होता है। महीनों के इस थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार वो दिन आएगा जब इनकी नजरों के सामने एक विशाल और लाल ग्रह अपना आकार बड़ा करने लगेगा, पर सबसे बड़ा खतरा यहीं पर उनका इंतजार कर रहा होगा, जिसे हम 7 मिनट्स ऑफ टेरर कहते हैं। स्पेसशिप लगभग 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मार्स के एटमॉस्फेयर में घुसेगा और उस वक्त उसके आगे का हिस्सा आग के गोले में तब्दील हो जाएगा। हीट शील्ड को हजारों डिग्री का तापमान झेलना होगा और बिल्कुल सही वक्त पर पैराशूट को खुलना होगा। मार्स का एटमॉस्फेयर धरती के मुकाबले बहुत ही पतला है, इसलिए वहां इस भारी भरकम स्पेसशिप को स्लो करना सबसे मुश्किल काम है। इन 7 मिनटों में धरती पर बैठा कोई भी वैज्ञानिक उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि कम्युनिकेशन में लगने वाले सिग्नल डिले की वजह से एस्ट्रोनॉट्स को अपना हर फैसला खुद लेना होगा। जब आसमान से धूल का गुबार हटेगा और स्पेसशिप मार्स की जमीन पर सुरक्षित लैंड हो जाएगा, तब इतिहास का वो सबसे बड़ा पल आएगा जब एक इंसान एलियन दुनिया पर पहली बार अपने कदम रखेगा। स्पेसशिप का दरवाजा खुलेगा और लाल मिट्टी पर उनका पहला बूट पड़ेगा। उनके पास वहां आराम करने या जश्न मनाने का कोई वक्त नहीं होगा। उनका पहला और सबसे जरूरी काम होगा वहां अपने बेस कैंप और पावर सिस्टम को शुरू करना। मार्स पर उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वहां का तापमान रातों में हद से ज्यादा माइनस में चला जाता है। इसलिए सबसे पहले वहां पर सोलर पैनल्स को सेटअप करना होगा और अपने न्यूक्लियर पावर सिस्टम्स को एक्टिव करना होगा, ताकि उनके हैबिटेट मॉड्यूल में गर्मी और जिंदगी चल सके। मार्स पर जाने वाले उन पहले इंसानों का काम वहां घूमना या फोटोग्राफी करना नहीं होगा, बल्कि उनका पहला मिशन सिर्फ और सिर्फ वहां सरवाइव करना होगा। उन्हें मार्स की मिट्टी में ड्रिल करके जमा हुआ पानी यानी आइस की खोज करनी होगी, क्योंकि वही बर्फ उन्हें पीने का पानी देगी और उसी बर्फ को टेक्निकल प्रोसेस से तोड़कर वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाएंगे और उसके बाद उसी प्रोसेस से धरती पर वापस लौटने के लिए रॉकेट का फ्यूल भी बनाया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहा जाता है, जिसका मतलब है ग्रह
कि चीजों का ही इस्तेमाल करके वहां जिंदा रहना, क्योंकि धरती से सारा सामान वहां तक ले जाना नामुमकिन है। ये सब कुछ सुनने में बड़ा आसान और फिल्मी लगता है, पर आप बस एक पल के लिए तसव्वुर कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में अकेले हैं जहां आसमान कभी नीला नहीं बल्कि लाल और भूरा दिखता है, जहां आप बिना अपने भारी स्पेस सूट के एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते, और जहां से रात के आसमान में देखने पर हमारी विशाल धरती सिर्फ एक छोटे से नीले सितारे जैसी दिखती है। ये गहरा अकेलापन इंसानी दिमाग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। वहां गए वो लोग अपने परिवार से सिर्फ रेडियो मैसेज के जरिए बात कर पाएंगे, जिसमें एक हेलो का जवाब आने में कई मिनटों का लंबा वक्त लगेगा, और उन्हें पता होगा कि वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। पर इस सब के बावजूद वो इंसान हमारे शानदार फ्यूचर के लिए खुद को इस आग की परीक्षा में डालेगा, क्योंकि इंसान की फितरत में ही लिखा है समंदर को लांघना, नामुमकिन को मुमकिन करना और आसमान की हर हद को पार करना। जब ये पहला बेस मार्स पर कामयाबी के साथ स्थापित हो जाएगा, तो ये आने वाली नई पीढ़ियों के लिए एक नया घर बनने का पहला अध्याय होगा। वहां धीरे धीरे नई बिल्डिंग्स बनेंगी, ग्रीन हाउस बनेंगे, और एक दिन शायद हम वहां हरे पौधे उगाने में भी कामयाब हो जाएंगे। इस सफर के बाद इंसान सिर्फ एक ग्रह का जीव नहीं रहेगा, बल्कि वो पूरे सोलर सिस्टम को जीतने के लायक बन जाएगा। क्या इंसान सच में कभी इस लाल ग्रह को अपना दूसरा घर बना पाएगा, या हमारी मानव सभ्यता सिर्फ स्पेस की इस अनंत गहराई में अपना रास्ता भटक जाएगी? इस सफर के असली हीरो वही होंगे जो उस अंधेरे वॉइड में खुद को खोने के लिए तैयार होंगे, ताकि हमारी कहानी यूनिवर्स में हमेशा के लिए जिंदा रह सके। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस स्पेस एक्सप्लोरेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और ऐसी ही डीप मिस्ट्रीज के लिए जुड़े रहिए द एबिस हिंदी।